हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्शन देने का एक छोटा सा रिवाज है। बस आज से 5 साल पहले एक छोटी बच्ची के दिमाग में ये ख्याल आया कि नाम तो मेरे जैसे हजारों के हैं। ओके, सुजैन इज अ वेरी कॉमन नेम, एवरीबॉडी नोज। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोग तुम्हारा नाम भूल जाए, शायद हो सके शक्ल भी भूल जाए, पर कुछ याद रखे तो तुम्हारे लफ्जों को, तुम्हारे बयां किए हुए हर विचार को वो अपने जहन में लेकर जाए। तो हाँ, जानती हूँ कि आपसे अनजान है, ना मुझसे तुम्हारा कोई नाता, ना वास्ता कोई मेरा तुमसे है। बस याद रखना इतनी बात कि हो सके तो भूल जाना मेरा नाम। नहीं मैं कोई तो देखा जो तुम याद रखो मेरी शक्ल भी। बस कुछ याद रखना तो अल्फाज मेरे, क्योंकि ये मेरी रूह से निकलते हैं, कुछ कागज पर यूं ही तराने बनते हैं। तो एवरीबॉडी हैज अ फेज इन लाइफ। एक दो फेज होते हैं हमारी जिंदगी के। एक जब हमें ऐसा लगता है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, जब हम अपनी जिंदगी के ऐसे फेज में होते हैं जब हमें पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, वेयर इज द डायरेक्शन। और जब वो वक्त गुजर जाता है तब एक फेज ऐसा आता है जहाँ हम पीछे देखते हैं एंड सेज ओह डूड दिस हैपेंड टू मी। पर उसके बीच ना कई सवाल होते हैं जिंदगी से पूछने होते। तो मैंने कुछ यूं लिखा कि ऐ जिंदगी अगर तू इंसान होती तो तुझसे मैं हर सवाल करती, मेरे तोड़े हुए हर ख्वाबों का मैं तुझसे जरूर जवाब देती। अब जिंदगी से किसी शायर को सवाल करने हो तो वो क्या करे, बस एक पंक्ति लिखे, मिलेंगे नहीं जवाब ये मुझे पता है, पर सुनना तू मेरे सारे सवाल, इसीलिए ये लिखा है ऐ जिंदगी बस इतना बता दे। सो पता है तुम्हें, सब कहते हैं कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है। अरे मैंने तो तुम्हें आज तक कभी देखा नहीं, लगता है सच कहते हैं। आप तुमसे भी ये बात पूछ लेते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे रास्तों में बड़े कांटे हैं, ये मैंने सुना है सबसे, डोंट वरी ये नहीं पूछूंगी। ऐ जिंदगी इन कांटों के बीच कहीं छोटे से फूलों की रहम देती हो, बस इतना बता दो। कहते हैं कि तुम बहुत सारी कठिन परीक्षाएं देती हो, स्कूल हो क्या छोड़ो, बस ये बताओ कि इन परीक्षाओं में कहीं रहम करती हो हम पर, बस इतना ही बता दो। कहते हैं कि तुमने गिराकर उठने का सलीका सबको सिखाया है, मेरा बस एक सवाल तुमसे ये है कि क्या सबको गिराना जरूरी तुम्हारी किसी नोटबुक में किसी टीचर ने लिखवाया है। ऐ जिंदगी बस इतना बता दे। हाँ बस कर काफी सवाल पूछने हैं, लिखना ही तो काम है मेरा, इससे ज्यादा कौन सा मेरा सोचे। ज्यादा नहीं, बस एक बहुत अहम सवाल है, तुम इतनी अजीब क्यों हो। बचपन में ख्वाब दिखाती थी कि एक बार बड़े हो जाओ सब ठीक होगा, बड़े होकर सिखाया कि जीने का सिर्फ एक ही है सलीका, उस छोटे से बच्चे को बचा के रखना। इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है जिंदगी की हर रेस में, मेरे इनसिक्योरिटीज वाले फेज में, सेल्फ डाउट के बहुत सारे विचारों के बीच कोशिश की है मैंने। ऐ जिंदगी क्या मेरे सलीके में इस बच्चे की थोड़ी सी झलक दिखती है तुझे, बस इतना बता दे। कहते हैं कि जिंदगी से प्यार करना चाहिए, तो जिंदगी अच्छी गुजरती है, हंसकर गुजारो तो ये कट जाती है। ऐ जिंदगी जो प्यार तुमसे मैं करती हूँ क्या तुम मुझसे अपनाती हो, बस इतना बता दो। फिर एक ख्याल आया, मेरी भी तो तुमसे फरियाद है, ऐसी तुम्हें भी मुझसे होगी, मेरी बेवकूफियों का खामियाजा तुमने भी मुझसे होगा, कुछ चाहा होगा तुमने भी मुझसे, पर तुम्हारे पास थोड़ी ना कलम है जो तुम मुझे बयां करोगे। तो चलो तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर देती हूँ, अब कलम डायरी दोनों दी है, तुम्हारे हिस्से के तुम्हारे लिए भी मैं कुछ लिख देती हूँ। ऐ जिंदगी मेरी मौजूदगी पर क्या मगरूरी होती है तुझे, मगरूरी मीन्स अभिमान। ऐ जिंदगी क्या मेरी मौजूदगी पर मगरूरी होती है तुझे, जीने का सलीका नहीं पता पर क्या तरीका पसंद आता है तुझे, बस इतना बता दे। सिखाने की कोशिश करती है और हम शायद वो सीख नहीं पाते, और जब आप सीख लेते तब समझ आता है कि ये हुआ क्यों। तो हम सफर है ये मेरी जिंदगी, कभी गिराती है तो कभी जीने का सलीका सिखाती है। इसे बड़ा अच्छा लगता है मुझे गिरा कर ऊपर उठाना, पर बेवकूफ हो जाते हैं ना हम जो नहीं समझ पाते इसके दिखाने का तरीका। तो वह जिंदगी की पढ़ाई चल रही है, जिंदगी की पढ़ाई चल रही है, सिलेबस जाने बिना अंधाधुंध ये लड़ाई चल रही है। हजार सवाल पेश करती है ये जिंदगी, कुछ पता है मुझे, कुछ सीखने जिंदगी की पढ़ाई चल रही है, सिलेबस अब भी नहीं पता, बस अंधाधुंध ये लड़ाई चल रही है। थैंक यू।